हेलो एवरीवन, चांद इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी क्लास 12 के लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, आपको बिल्कुल किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पूछता है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको सारे प्रिपरेशन के बारे में इस पे चर्चा करने वाला हूं और आप आसानी से क्वेश्चन बना के आएंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। बिल्कुल कैसे पढ़ना है मैं आपको बताने वाला हूं और क्या पूछने वाला है एग्जामिनर मैं वो भी आपको बताने वाला हूं, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं और आपके सेकंडों में बिहार बोर्ड से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। तो सबसे पहले याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों कि इंग्लिश जो है स्पोकन किया जाता है ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड द चाइना, यानी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इंग्लिश है अभी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ेंगे क्लास 12 के अगर स्टूडेंट है। और 11th वाले के लिए भी ये खास टॉपिक है क्योंकि उनको भी अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो हमें चीजें को आसानी से समझना है कि क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले याद करके रखना है कि इसके अंदर पूछा जाएगा कि मदर टंग, हमें याद रखना है मदर टंग जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। मदर टंग को याद रखना है फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फर्स्ट लैंग्वेज, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। फर्स्ट लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? L1 बोलेंगे। आसानी से याद होगा कि मदर टंग पूछे या फर्स्ट लैंग्वेज पूछे उसे L1 से डिनोट किया जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि कौन से देश की भाषा मदर टंग है, तो वो आपको मैं बताने वाला हूं, या फर्स्ट लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं उस पर भी चर्चा करने वाला हूं। उसके बाद याद रखना सेकेंड लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? सेकेंड लैंग्वेज, जिसे हम L2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद याद रखना फॉरेन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? फॉरेन लैंग्वेज। याद करके रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप आसानी से बना सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी आप आसानी से सॉल्व करेंगे। अब हमें सबसे पहला टॉपिक सिलेक्ट करना है कि मदर टंग कौन कौन से देश में यूज किया जाता है इंग्लिश को, यानी इंग्लिश का यूज फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कौन कौन सा कंट्री यूज करती है, ये हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले याद करके रखिएगा, टॉपिक सिलेक्ट करना है मदर टंग। मदर टंग, और इसे याद करके रखना है फर्स्ट लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? फर्स्ट लैंग्वेज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से समझिए। तो सबसे पहला नेम ऑफ कंट्री अगर हमसे पूछा जाए तो याद करके रखिएगा नेम ऑफ कंट्रीज। आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो याद करके रखना स्टार्टिंग में सबसे पहले बोलिएगा यूएसए, ये कभी मत भूलिएगा। उसके बाद याद करके रखिएगा यूके, ये भी नहीं भूलना। उसके बाद याद करके रखना है कनाडा। उसके बाद याद करके रखना है ऑस्ट्रेलिया। क्या याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद याद करके रखना है न्यूजीलैंड। क्या याद रखना है? न्यूजीलैंड। उसके बाद याद करके रखना है एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। एटीसी और भी कंट्री आते हैं, लेकिन आप अगर इस 5-6 कंट्री के नाम याद रखते हैं तो आप बिहार बोर्ड का एक प्रश्न इंग्लिश का क्लास 12 में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। अगर हम किसी चीज को रिकॉल करके पढ़ते हैं तो चीजें आसानी से समझ में आती है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा कंट्री मदर टंग के रूप में इंग्लिश को बोलता है या फर्स्ट लैंग्वेज के, तो याद करके रखना यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, इटली। याद हो गया? अब प्रश्न का लेवल को समझते हैं। देखिए बिहार बोर्ड हमसे क्या पूछने वाला है, आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप देखते हैं प्रश्न हमसे बिहार बोर्ड कैसे पूछता है। 2021, 2019 में साइंस वाले स्टूडेंट को पूछा गया है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट को पूछा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, आसानी से चीजें समझ में आ रही है, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश का क्रांतिकारी मचाना है तो शेयर करना ना भूलें। अगर आप एक लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मुझे और हौसला अफजाई होगा, जिससे मैं आसानी से चीजें समझा सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट कंटेंट पे क्वेश्चन क्या पूछेगा बिहार बोर्ड। तो सबसे पहले पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? नेम ऑफ द कंट्री।
नेम ऑफ द कंट्री, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द कंट्री वेयर, है ना, नेम ऑफ द कंट्री वेयर इंग्लिश इज, क्या बोलेंगे, वेयर इंग्लिश इज, याद करके रखिएगा, वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग के रूप में, मदर टंग के रूप में। ये आपके कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, तो याद रखना है 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। आसानी से चीजें समझ में आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। विच ऑफ द कंट्री, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा वेयर इंग्लिश इज, है ना, यूज्ड एज फर्स्ट लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, है ना, उस कंट्री का नाम बताइए। पूछा जाएगा अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कहां यूज की जाती है। आपके ऑप्शन मिलेंगे पाकिस्तान, याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा ऑप्शन मिलेगा इंडिया, सी ऑप्शन मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और डी ऑप्शन आपको मिलेगा चाइना। तो हमें याद रखना है कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज कौन से कंट्री में बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। आसानी से आप एक प्रश्न को सॉल्व कर लिए। चलिए अब सेकेंड लैंग्वेज पे बात करते हैं, जहां से मुझे आसानी से प्रश्न 2 नंबर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव इसी तरह के पूछे जाएंगे कि नेम ऑफ द कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज्ड फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग के रूप में पूछी जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके, ईटीसी, ये सारे कंट्री में इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही होगी तो मुस्कुराते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें और याद रखना है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे सुपर वीवीआई मान सकते हैं। कॉन्सेप्ट है कि इंग्लिश इज आल्सो यूज्ड, याद करके रखना, इंग्लिश इज आल्सो यूज्ड, क्या याद रखना है, इंग्लिश इज आल्सो यूज्ड एज L1, L1 का मतलब फर्स्ट लैंग्वेज हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एज L1 बाय द एंग्लो इंडियन। याद करके रखना कि एंग्लो इंडियन के बारे में अगर पूछा जाए, बाय द एंग्लो इंडियन, है ना, कम्युनिटी, अगर एंग्लो समुदाय के लोग इंग्लिश का फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं तो वो कहां है, इंडिया में। अगर आपसे प्रश्न में ये शब्द जोड़ दिया जाए तो आप इंडिया पे भी क्लिक करेंगे, यानी आंग्ल समुदाय के लोग इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं भारत में भी। आसानी से चीजें समझ में आ गई कि अगर एक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि इंग्लिश इज आल्सो यूज्ड, यानी इंग्लिश का भी यूज किया जाता है L1 के रूप में इंडिया में। कौन से लोग बोलते हैं, द एंग्लो इंडियन, वैसे लोग जो दूसरे देश से आके भारत में बस जाते हैं और भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, चीजें आसानी से समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज। तो जब सेकंड लैंग्वेज की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें 2 चीज याद रखना है, यानी हम L2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एशियन कंट्रीज के नाम आते हैं, आप आसानी से चीजें समझ सकते हैं। कौन से कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज आती है जो इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलती है। तो हमें चीजें आसानी से जिससे प्रश्न आते हैं, एशियन में आप 3 कंट्री का नाम याद रखेंगे। कितने कंट्री का, सबसे पहला याद रखेंगे इंडिया, प्रश्न खूब आता है, इंडिया कौन से रूप में अंग्रेजी को बोलता है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में। दूसरा याद रखना है मलेशिया, उसके बाद याद रखना है सिंगापुर। कौन सा, सिंगापुर, याद हो गया। एशियन कंट्री में अगर पूछा जाए कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में कौन सा, तो आप याद करके रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला इंडिया का नाम बोलना है, दूसरा मलेशिया का नाम बोलना है, तीसरा सिंगापुर का नाम बोलना है। याद हो गया।
इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर। अब चलते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में जो इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलती है। तो सबसे पहला देश याद करके रखिएगा, नाइजीरिया। कौन सा कंट्री? नाइजीरिया। फिर नामीबिया, नामीबिया। उसके बाद याद रखना है बोट्सवाना। कौन सा? बोट्सवाना। इट इज। और भी कंट्री के नाम है, लेकिन आपकी स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो बुक है उसमें ये 6 कंट्री के नाम दिए गए हैं जिससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में और बिहार बोर्ड स्पेशली पूछती है। अगर आपको पूछा जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि सेकंड लैंग्वेज वाले भी प्रश्न आप सेकंडों में बना के आ सकते हैं। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन लिख दूंगा कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि आप आसानी से जरूर बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब फॉरेन लैंग्वेज को समझते हैं। तीसरा पॉइंट, जब फॉरेन लैंग्वेज की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो एशिया के, यूरोपियन कंट्रीज, उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज जो फॉरेन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो कंट्रीज के नाम है हमें उसे याद रखना है जिससे हमें आसानी से प्रश्न समझ में आ जाए। तो सबसे पहले याद करके रखिएगा कि फॉरेन लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज स्पीक की जाती है या बोली जाती है या स्टडी की जाती है। हमें आसानी से चीजें याद रखना है कि इंग्लिश, याद करके रखिएगा, इंग्लिश इज यूज्ड स्टडी के रूप में, ऐसे ही बोल सकते हैं, एंड स्पोकन एज एफएल यानी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में कौन कौन से देश में। तो सबसे पहला याद रखिएगा चाइना, चाइना याद रखना है आपको। उसके बाद याद रखना है सऊदी अरबिया। क्या याद रखना है? सऊदी अरबिया, चाइना, सऊदी अरबिया। उसके बाद जापान। क्या याद रखना है? जापान, यूएई याद रखिएगा। चाइना, सऊदी अरबिया, जापान, यूएई ऐसे याद रख सकते हैं। इजिप्ट, क्या बोलेंगे? इजिप्ट। उसके बाद बोलिएगा इराक, फ्रांस। क्या बोलेंगे? इराक, फ्रांस, ब्राजील। क्या बोलना है? ब्राजील, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इट इज। याद करके रखिएगा कि ये ऐसे कंट्री है जहां इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नेम ऑफ द कंट्री, याद करके रखिएगा इस प्रश्न को आपको बनाना है और यही इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे 2 मार्क्स में कि नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री वेयर इंग्लिश is used। कौन सा लैंग्वेज? फॉरेन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। 2 मार्क्स में प्रश्न आएंगे, आप आसानी से बना सकते हैं। क्या लिखना है आपको आंसर में? तो आप बोलिएगा चाइना, सऊदी अरबिया, जापान, यूएई आर कंट्री इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज। आसानी से बोल देंगे या तो डायरेक्ट आप कंट्री का नाम लिख सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव के सेशन को 2 मिनट के लिए देख लेते हैं जिससे आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीनों लैंग्वेज से एक एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप आसानी से लॉजिकली याद रख सकते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिक और मैजिकल ट्रिक को देखें कैसे समझना है आसानी से चीजें। हेलो एवरीवन, तो अब मैजिकल ट्रिक से इस प्रश्न को कैसे याद रखना और हमेशा याद रखना जब तक बोर्ड एग्जाम ना हो जाए और आप आसानी से क्वेश्चन बना के आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले याद रखना है कि लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कौन से कंट्री है? तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा और न्यूजीलैंड। याद हो गया? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड। सेकंड लैंग्वेज में याद रखना है इंडिया, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, इटीसी। उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज में याद रखना चाइना, फ्रांस, इराक, इजिप्ट और ब्राजील, मैक्सिको, इटीसी। अब आप क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इंग्लिश इज यूज्ड L1। L1 का मतलब
फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कौन सा? तो याद करके रखिए, देखिए यहाँ यूके लिखा हुआ, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इंग्लिश इज यूज्ड एज L2, यानी L2 के रूप में कौन सा? L2 का मींस सेकंड लैंग्वेज के रूप में देखिए इंडिया लिखा हुआ, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया भी है, नाइजीरिया भी है, नामीबिया भी है, यानी ऑल ऑफ दीज। आसानी से बना चुके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इंग्लिश इज यूज्ड एज FL। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।